हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते। आज हम लोग पैटर्न मीन्स पैटर्न से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े उद्योग में कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है। देखिए, इसमें बड़े उद्योग में कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है साधारण, ऑप्शन बी है ग्रेडिंग, ऑप्शन सी है रेडीमेड, ऑप्शन डी है फिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेडिंग। बड़े उद्योग में कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है? ग्रेडिंग प्रयोग होता है। देखिए, ग्रेडिंग के बारे में आप लोग जान भी लीजिए कि ग्रेडिंग होती क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, लिखना हो तो आप लोग लिख भी लीजिए। बिना डिज़ाइन में परिवर्तन किए और बिना बैलेंस चिन्हों को हिलाए नापों को घटाना व बढ़ाना ग्रेडिंग होता है। आपको एक लाइन में किसी को भी बताना, वाइवा में भी कई बार पूछा जाता है कि ग्रेडिंग होती क्या है। फिर से सुन लीजिए, बिना डिज़ाइन में परिवर्तन किए और बिना बैलेंस चिन्हों को हिलाए नापों को घटाना व बढ़ाना ही ग्रेडिंग होता है। और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, बड़े उद्योग में कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है? तो ग्रेडिंग प्रयोग होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइनल पेपर पैटर्न किस प्रकार के व्यक्ति के लिए लाभदायक है। देखिए, इसमें फाइनल पेपर पैटर्न का दिया है किस प्रकार के व्यक्ति के लिए लाभदायक है। इसको निर्णायक पेपर पैटर्न भी कहते हैं और व्यक्तिगत पेपर पैटर्न भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न कर दिया है यहाँ पे, निर्णायक पेपर पैटर्न किस प्रकार के व्यक्ति के काम के लिए लाभदायक है, तो भी आपका आंसर वही होगा। और थोड़ा सा अगर पूछ लिया इसमें क्वेश्चन टर्न करके, व्यक्तिगत पेपर पैटर्न किस प्रकार के व्यक्ति के लिए लाभदायक है, तो भी बात वही हुई। फाइनल पेपर पैटर्न, निर्णायक पेपर पैटर्न, व्यक्तिगत पेपर पैटर्न, तीन के तीनों एक ही हैं। ठीक है, आते हैं ऑप्शन की तरफ हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है हर व्यक्ति का, ऑप्शन बी है एबनॉर्मल के लिए, ऑप्शन सी है कर्मी के लिए, ऑप्शन डी है फैक्ट्री के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मी के लिए। और यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं कि आपका निर्णायक पेपर पैटर्न, मतलब मेरा कहने का ये है कि निर्णायक पेपर पैटर्न, फाइनल पेपर पैटर्न या व्यक्तिगत पेपर पैटर्न, ये होता क्या है। देखिए, बता देती हूँ, लिखना हो तो लिख भी लीजिए आप लोग। जब कोई ग्राहक विशेष क्या होता है, अपनी दुकान का पक्का ग्राहक बन जाए, तो वह ट्राई लेने के उपरांत वस्त्र में आए दोषों को निकालकर पैटर्न को निर्णायक कर लिया जाता है। जो भी उस कपड़े में वो लगातार हमारा कस्टमर बना हुआ है, तो जो भी उसके ट्राई लेने के पश्चात पता चल जाता है, परीक्षण लेने के पश्चात इसमें क्या दोष है, उन दोषों को निकालकर पैटर्न को निर्णायक कर लिया जाता है। और इसी को हम लोग क्या, फाइनल पैटर्न का नाम दे देते हैं। मतलब उसमें कोई भी दोष नहीं रहता है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका पर्सनली बन जाता, उसी को कहते हैं हम लोग फाइनल पेपर पैटर्न या निर्णायक पेपर पैटर्न, व्यक्तिगत पेपर पैटर्न, तीनों के तीनों एक ही हैं। हाँ, क्वेश्चन है फाइनल पेपर पैटर्न किस प्रकार के व्यक्ति के लिए लाभदायक है, तो किस प्रकार के व्यक्ति के लिए? कर्मी के लिए, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हजारों की संख्या में वस्त्र बनाने के लिए कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है। देखिए, इसमें हजारों की संख्या में पूछा गया है, वस्त्र बनाने के लिए कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है फिटिंग पैटर्न, ऑप्शन बी है ब्लॉक पैटर्न, ऑप्शन सी है रेडीमेड पैटर्न, ऑप्शन डी है साधारण पैटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉक पैटर्न। हजारों की संख्या में वस्त्र बनाने के लिए कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है? ब्लॉक पैटर्न प्रयोग होता है। देखिए, जहाँ पे एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में आपके वस्त्र बनाने, वहाँ पे ब्लॉक पेपर पैटर्न का यूज़ होता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, मोटे कागज़ का या फिर गत्तों पे या फिर टीन की हल्की चादरों पर पैटर्न को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना होने पाए। लेआउट हम लोग करेंगे उसका, फिर कटिंग वगैरह करेंगे, बार बार उसी पैटर्न को यूज़ करना होता है, तो इसीलिए हार्ड शीट वगैरह पे ये काट के रख लिया जाता है। और यहाँ पे है हजारों की संख्या में वस्त्र बनाने के लिए कौन सा पैटर्न प्रयोग होता है, तो ब्लॉक पैटर्न प्रयोग होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइनदार व चिकदार कपड़ों को लेआउट करते समय किन बातों पर ध्यान देंगे। देखिए, इसमें लाइनदार व चिकदार कपड़ों को लेआउट करते समय किन बातों पर ध्यान देंगे उसके बारे में पूछा गया है।
ऑप्शन ए है सामने की लाइन व चिक मिलाना, ऑप्शन बी है जेब चिक व लाइन से मिलाना, ऑप्शन सी है बैलेंस स्टील मिलाना, ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उक्त सभी। लाइनदार व चिकदार कपड़े को लेआउट करते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? सामने की लाइन व चिक मिलाना, जेब चिक व लाइन से मिलाना, बैलेंस चिल मिलाना, सभी के सभी पे हम ध्यान देंगे, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर उक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेआउट करने से पूर्व लेयर लगाने के लिए सुपरवाइजर की चेकिंग में क्या ध्यान रखा जाता है? देखिए इसमें लेआउट करने से पूर्व लेयर लगाने के लिए सुपरवाइजर की चेकिंग में क्या ध्यान रखा जाता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आर्डर वर्क कितना है, ऑप्शन बी है रफ या फिसलने वाला, ऑप्शन सी है फैब्रिक मोटा या पतला, ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उक्त सभी। लेआउट करने से पूर्व लेयर लगाने के लिए सुपरवाइजर की चेकिंग में क्या ध्यान रखा जाता है? ऑर्डर वर्क कितना है, रफ या फिसलने वाला, फैब्रिक मोटा है या पतला है, सभी के सभी का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर उक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, फैब्रिक की नमी मीन्स मॉइस्चर खत्म करने के लिए अग्रिम स्टेप क्या है? देखिए इसमें फैब्रिक की नमी मीन्स मॉइस्चर खत्म करने के लिए अगला स्टेप क्या करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है फैब्रिक सुखाना, ऑप्शन बी है नॉर्मल टेम्परेचर में रख देना, ऑप्शन सी है प्रेस कराना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फैब्रिक सुखाना। फैब्रिक की नमी मीन्स मॉइस्चर खत्म करने के लिए अग्रिम स्टेप क्या है? फैब्रिक सुखाना होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्कर मेकिंग क्या होता है? देखिए इसमें मार्कर मेकिंग के बारे में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CITS और CITS एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा आप लोग। मार्कर मेकिंग क्या होता है? ऑप्शन ए है चाक, ऑप्शन बी है पेंसिल, ऑप्शन सी है थिन पेपर, ऑप्शन डी है क्लॉथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थिन पेपर मीन्स पतला पेपर। मार्कर मेकिंग क्या होता है? पतला पेपर होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान भी लीजिए कि होता क्या है डिटेल में। मार्कर मेकिंग अर्थात पतले पेपर के ऊपर पैटर्न के सभी भागों को सिलसिलेवार मतलब सीक्वेंस से रखकर कपड़े की पूरी तहों पर इसको रखकर निशान लगाकर कटिंग मास्टर कटिंग कर देता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मार्कर की चौड़ाई फैब्रिक की चौड़ाई के बराबर होना जरूरी होता है। जो आपकी मार्कर की चौड़ाई होती है फैब्रिक की चौड़ाई के बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका सही से काम होगा। नहीं तो सारे पार्ट्स कपड़ों की तहों पर नहीं आएंगे अथवा कपड़ों की तहों का कपड़ा वेस्ट होगा। तो इसीलिए आपको मार्कर मेकिंग का जो है आपका मार्कर मेकिंग फैब्रिक की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब पता चल गया आप लोगों को मार्कर मेकिंग होता क्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मार्कर मेकिंग क्या होता है, तो मार्कर मेकिंग थिन पेपर होता है मीन्स पतला पेपर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेपर पैटर्न में ईच क्यों जोड़ते हैं? ऑप्शन ए है शेप देने के लिए, ऑप्शन बी है फिटिंग के लिए, ऑप्शन सी है अंगों की मूवमेंट के लिए, ऑप्शन डी है आसानी से पहनने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंगों की मूवमेंट के लिए। पेपर पैटर्न में ईच क्यों जोड़ते हैं? अंगों की मूवमेंट के लिए जोड़ते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्कर मेकिंग के तरीके कौन कौन से हैं? देखिए इसमें मार्कर मेकिंग के तरीके के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है मशीन द्वारा, ऑप्शन बी है मानव द्वारा, ऑप्शन सी है कंप्यूटर द्वारा, ऑप्शन डी है उक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और सी दोनों। मार्कर मेकिंग के तरीके कौन से हैं? मानव द्वारा भी होता है, कंप्यूटर द्वारा भी होता है, इसलिए दो के दोनों होगा। ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट आंसर है, मानव द्वारा और कंप्यूटर द्वारा। मार्कर मेकिंग के तरीके कौन कौन से हैं? मानव द्वारा भी होता है मार्कर मेकिंग और कंप्यूटर के द्वारा भी होता है, इसीलिए ऑप्शन बी और सी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए मार्किंग का कौन सा तरीका होता है? देखिए इसमें बड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए मार्किंग का कौन सा तरीका होता है उसके बारे में पूछा गया है।
ऑप्शन ए है कंप्यूटर द्वारा, ऑप्शन बी है मशीन द्वारा, ऑप्शन सी है हाथ द्वारा, ऑप्शन डी है उक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटर द्वारा। देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब बड़े पैमाने पर काम करना होता है तो मार्किंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बहुत फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान भी लीजिए। इसमें देखिए कम से कम समय लगता है, ठीक है, मार्कर आसानी से तैयार हो जाता है, इसमें वेस्टेज कम होती है और ग्रेडिंग में आसानी से तैयार हो जाता है। तो बड़े और इसका मार्किंग जैसे मैंने बता दिया कि मार्कर भी आपका आसानी से तैयार हो जाता है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए मार्किंग का कौन सा तरीका होता है, कंप्यूटर द्वारा होता है। इसीलिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन मैं अपना पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।